अब देखते हैं jQuery की डायमेंशंस कैसे गेट करते हैं। jQuery में किसी भी एलिमेंट की डायमेंशंस गेट करने का तरीका। तो इसमें अपने पास 6 मेथड्स है, विड्थ, हाइट, इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर विड्थ, आउटर हाइट। तो इन 6 मेथड का यूज करके अपन किसी भी एलिमेंट की डायमेंशंस गेट कर सकते हैं, उसकी वेट और हाइट गेट कर सकते हैं कि इस एलिमेंट की कितनी वेट है, इस एलिमेंट की कितनी हाइट है। अब इन 6 मेथड में क्या डिफरेंस है वो मैं तुमको बता देता हूँ। उससे पहले अपन क्या करते हैं, ये बॉक्स है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी। इसके अंदर देते हैं पैडिंग। पैडिंग अपन ने दे दी इसके अंदर 20 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग दे दी 20 पिक्सल। उसके बाद में इसकी बॉर्डर दे देते हैं अपन, बॉर्डर 5 पिक्सल या 10 पिक्सल। सॉलिड रेड नहीं ब्लू। ठीक है, और उसके बाद में मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल। अब देखो ये एलिमेंट बन गया अपना। ठीक है, ये एक एलिमेंट बन गया अपना। इसमें थोड़ा कंटेंट मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, ये एक एलिमेंट है अपने पास। अब इसकी क्या करनी है अपन को, विड्थ चेक करनी है कि विड्थ कितनी है ना। और अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स और बना लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर इसकी विड्थ प्रिंट करा देते हैं कि कितनी विड्थ है। ठीक है, एक और बॉक्स बना लेता हूँ, डिव क्लास रिजल्ट। रिजल्ट नाम से मैंने एक डिव बना लिया, क्लास की जगह इसको आईडी दे देता हूँ। ठीक है, एक एक डिव है जिसकी आईडी है रिजल्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्शन की क्लिक पे, इस एक्शन की क्लिक पे मेरे को इसकी विड्थ चाहिए। विड्थ कौन सी चाहिए, ओनली इसके कंटेंट की विड्थ चाहिए मुझे, है ना। इसकी पैडिंग नहीं चाहिए मुझे, पैडिंग की विड्थ। मेरे को इसकी बॉर्डर की विड्थ नहीं चाहिए, मेरे को इसकी मार्जिन की विड्थ नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, ओनली कंटेंट कितना बड़ा है, कंटेंट की विड्थ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, विड्थ मेथड यूज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, हैश बॉक्स, बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरे को इसकी कंटेंट की विड्थ चाहिए, तो मैंने लिख दिया विड्थ। अब ये क्या रिटर्न करेगा, इसकी विड्थ रिटर्न करेगा। ठीक है, उसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट कंटेंट विड्थ इक्वल। ठीक है, कंटेंट विड्थ में क्या आ जाएगा, इस बॉक्स की विड्थ आ जाएगी। इस बॉक्स की विड्थ पूरी नहीं आएगी, मार्जिन से लेके मार्जिन तक नहीं आएगी। इसकी विड्थ आएगी ओनली, कंटेंट यहाँ से चालू हो रहा है एल से, यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ आएगी बस। जहां से जितना मैंने सिलेक्ट किया ना, इतनी विड्थ आएगी इसकी। तो अब देखो इसकी विड्थ कैसे दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट वाले डिव को सिलेक्ट करता हूँ, रिजल्ट, इसके अंदर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसके टेक्स्ट में क्या डाल देता हूँ, कॉन्केटिनेट करके डाल देता हूँ विड्थ। ठीक है, विड्थ के अंदर डाल देता हूँ कंटेंट विड्थ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब देखो, अब मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा, ये देखो कंटेंट की विड्थ है 201.143 पिक्सल। ठीक है, ये विड्थ कितनी है, 201.143 पिक्सल, इतनी विड्थ है। यहाँ पे मैं पिक्सल लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से विड्थ आ जाती है। अगर मेरे को इसकी हाइट गेट करनी हो तो मैं हाइट मेथड यूज करूंगा, वही कंटेंट की हाइट आएगी इसमें। हाइट मेथड से कंटेंट की हाइट आएगी। यहाँ पे मैं हाइट मेथड यूज करता हूँ, तो ये कंटेंट की हाइट रिटर्न कर देगा। और इसको भी मैं प्रिंट करा देता हूँ इसके अंदर ही। यहाँ पे मैं लगाता हूँ br। ठीक है, वेट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट हाइट। अब देखो, एक्शन पे क्लिक किया, इसकी वेट आ गई और इसकी हाइट आ गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वेट और हाइट कैसे गेट करेंगे। ये किसकी वेट हाइट है, कंटेंट की वेट और हाइट है। ठीक है, अपन को चाहिए इसकी कंटेंट की भी वेट और हाइट आनी चाहिए, और इसकी पैडिंग की भी वेट और हाइट आनी चाहिए, मतलब बॉर्डर से बॉर्डर तक की वेट और हाइट आनी चाहिए। ये जो बॉर्डर है, ब्लू कलर की बॉर्डर चालू हो रही है वहां से लेके, और ये ब्लू कलर की बॉर्डर जहां एंड हो रही है वहां तक की वेट आनी चाहिए। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, इनर वेट और इनर हाइट यूज करूंगा। ठीक है, तो इनर वेट और इनर हाइट क्या क्या रिटर्न करता है,
तो जो कंटेंट की विड्थ है वो प्लस पैडिंग, कंटेंट की विड्थ और प्लस पैडिंग इतना रिटर्न करता है क्या, इनर विड्थ और इनर हाइट। तो अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो कौन अपन को चाहिए इनर विड्थ, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इनर विड्थ यूज करते हैं, इनर विड्थ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनर विड्थ, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम इनर विड्थ। अब देखो इसकी इनर विड्थ रिटर्न कर देगा, ठीक है। इनर विड्थ कितनी है, 241.143, 40 पिक्सल बढ़ गई, 20 पिक्सल इस साइड की विड्थ और 20 पिक्सल इस साइड की पैडिंग, इन दोनों को जोड़ के 40 पिक्सल उसने बढ़ा दी विड्थ, ठीक है। तो अगर पैडिंग के साथ अपन को विड्थ गेट करनी हो तो अपन इनर विड्थ यूज करेंगे, और पैडिंग के साथ अगर अपन को इनर हाइट यूज, अगर हाइट ऐड करनी हो तो इनर हाइट यूज करेंगे। तो सेम ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इनर हाइट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी इनर हाइट, ठीक है, और यहाँ पे भी इनर हाइट, ठीक है। अब देखो, ये देखो इसमें भी 172 में 40 पिक्सल बढ़ गए, ऊपर की 20 पिक्सल, नीचे के 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग पैडिंग ऐड हो गई उसके अंदर, विड्थ और हाइट के अंदर। अगर अपन को बॉर्डर भी चाहिए, बॉर्डर की भी विड्थ और हाइट चाहिए साथ में, कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, ये तीनों चीजें चाहिए, तो अपन क्या यूज करेंगे, आउटर विड्थ और आउटर हाइट। देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इनर की जगह आउटर विड्थ और आउटर हाइट कर लेता हूँ, आउटर विड्थ और आउटर हाइट, ठीक है। ये दोनों यूज कर लिए। अब मैं इनर विड्थ और इनर हाइट को कॉपी करके यहाँ पे आउटर विड्थ और आउटर हाइट लूँ, आउटर आउटर हाइट, आउटर विड्थ और आउटर हाइट। तो इस तरीके से मेरे पास विद बॉर्डर आ जाएगी। अब देखो 10-10 पिक्सल और ऐड हो जाएंगे, ये देखो विड्थ आ गई 201, हाइट आ गई 172, इनर विड्थ आ गई 241, 40 पिक्सल ऐड हो गए, इनर हाइट आ गई 212, फिर 40 पिक्सल ऐड हो गए हाइट में। आउटर विड्थ क्या हो गई 260, ठीक है, 5-5 पिक्सल की बॉर्डर भी ऐड हो गई उसके अंदर, है ना। और आउटर हाइट क्या हो गई 231, इसमें 5-5 पिक्सल की बॉर्डर भी ऐड हो गई, ठीक है। और इसके बाद अगर अपन इसको मार्जिन भी ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, मतलब कि पूरी विड्थ मार्जिन से लेके मार्जिन तक, उसमें कंटेंट भी आ जाएगा, उसमें पैडिंग भी आ जाएगी, उसमें बॉर्डर भी आ जाएगा और उसमें मार्जिन भी आ जाएगा। अगर ये चाहते हैं अपन तो आउटर विड्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आउटर विड्थ विद मार्जिन, ठीक है, आउटर विड्थ विद मार्जिन। इसमें अपन प्रॉपर्टी यही यूज करेंगे, इसमें बस ट्रू पास कर दो, इसके अंदर ट्रू पास कर दोगे तो ये मार्जिन को भी ऐड कर देगा आउटर विड्थ के अंदर, ठीक है। और आउटर हाइट विद मार्जिन, इसके अंदर भी ट्रू पास कर दो। अगर तुमने ट्रू पास कर दिया तो ये क्या करेगा, मार्जिन भी ऐड कर देगा, कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन, चारों चीजें ऐड करके और तुमको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आउटर विड्थ विद मार्जिन, विद मार्जिन, आउटर हाइट विद मार्जिन। तो इस तरीके से अब एक्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखो नीचे ये मार्जिन आ गया, ये देखो 300 आ गया, पहले 260 था, अभी 300 आ गया। 300 मतलब 20-20 पिक्सल की मार्जिन भी ऐड हो गई इसके अंदर, और ये पहले क्या था 231 था, अब इसमें 271 हो गया, ये 20-20 पिक्सल की ऊपर नीचे से मार्जिन भी ऐड हो गई इसके अंदर,